राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत रघु भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी की पंचशती के संदर्भ से जुड़ा हुआ वह प्रसंग जो 2 दिनों से आपके सामने चल रहा है, उसका एक सूत्र है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की आस्था के जो 5 केंद्र हैं, उनकी चर्चा संक्षेप में आपके सामने रखी जाएगी। गोस्वामी जी की आस्था के पहले केंद्र तो गुरुदेव थे, जिन्होंने इतने दीनहीन अभावग्रस्त बालक को आश्रय दिया। गुरुदेव सूकर क्षेत्र में निवास करते थे। प्रसिद्ध है कि उनका नाम संत नरहरिदास था। गोस्वामी जी के दोहे से भी यह तात्पर्य निकाला जाता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, सीधे नाम न लेकर के उन्होंने जो ये शब्द लिखा है, वो मान्यता यही है कि ये स्वयं गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम। तो उनकी आस्था के प्रथम केंद्र जो है वो तो स्वयं नरहरिदास जी महाराज हैं, और फिर अपने शिष्य को जो 2 वस्तुएं उन्होंने प्रदान की, उसमें एक तो राम कथा रामायण, जिससे उन्होंने अपने इस अबोध शिष्य को, अपने इस बालक को अनेक बार सुनाया। और गुरुदेव के द्वारा उन्होंने जो रामायण या राम कथा सुनी, वो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ आलम्बन था। और वे स्वीकार करते हैं कि वह जो उन्होंने सुना था, उसमें वे जितना ग्रहण कर पाए, उसी को उन्होंने भाषाबद्ध करके प्रस्तुत किया। तो गुरुदेव ने एक तो राम कथा, श्री राम का वह रूप जो केवल ऐतिहासिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। इतिहास में भी श्री राम का अवतरण हुआ त्रेता युग में, और उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं, उनके द्वारा अनेक महानतम कार्य संपन्न हुए, और अंत में राम राज्य की स्थापना के माध्यम से प्रभु ने विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को सुखी बनाया। आप सुन चुके हैं कि गोस्वामी जी को जिन श्री राम की कथा सुनने को मिली, और हम इतिहास पुरुष के साथ साथ वे निरंतर विद्यमान, इसीलिए उन्होंने उनके जन्म का वर्णन किया, अवतार का वर्णन किया, पर वो प्रजा के सहित अपने धाम में चले गए, ऐसा कोई वाक्य उन्होंने नहीं लिखा। शंकर जी ने उसकी चर्चा ही नहीं चलाई, और उसका मूल तात्पर्य यही था कि वह जो राम है, जो लोक विशेष से आते हैं, विष्णु के अवतार के रूप में वे वैकुंठ लोक से आते हैं या क्षीर सागर से आते हैं, पर शंकर जी ने जिन राम ब्रह्म का वर्णन किया, वो किसी लोक विशेष से नहीं आए। आपने यदि मानस को ध्यान से पढ़ा हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब तो रामायण में ही निरंतर श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको वह प्रसंग मिलेगा जहां पर गोस्वामी जी ने एक कल्प में वह कथा राम की बताई, जहां क्षीरसाई विष्णु जो है श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। और दूसरा कल्प वह है कि जिसमें वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में जो ईश्वर की का एक सगुण अभिव्यक्ति है,
वे राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो क्षीरसाई विष्णु, वैकुंठ में निवास करने वाले श्रीमन नारायण, उनका अवतार तो राम के रूप में हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जो वर्णन किया वह विष्णु के अवतार है। यद्यपि उन्होंने उसको बहुत विस्तार नहीं दिया, पर वो प्रसंग विशेष में उसका संस्मरण है। पर शंकर जी के आराध्य जो भगवान श्री राम है, उनकी गाथा का संबंध महाराज मनु और शत्रुपा की साधना से। और वहां आप यह पढ़ते हैं कि मनु ने और शत्रुपा जी ने जब साधना, तपस्या और जप ध्यान की पराकाष्ठा में उनकी स्थिति ऊपर उठती गई, तो उनके सामने ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु भी आए और शंकर जी भी आए। और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप वरदान मांगिए। तो ब्रह्मा स्वाभाविक रूप से ब्रह्मलोक से आए, भगवान विष्णु क्षीरसागर या वैकुंठ से आए, और शंकर जी कैलाश पर्वत से आए। लेकिन मनु ने इन तीनों से वरदान मांगना अस्वीकार कर दिया, और एक बार नहीं अनेक बार आए। आप वो प्रसंग में पढ़ते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तब अब जो वहां पर जिन श्री राम की आराधना शंकर जी करते हैं, उनके आराध्य नारायण वह नहीं है जो वैकुंठ में निवास करते हैं, उनके आराध्य वह नहीं है कि जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। वस्तुतः वह आराधना का क्रम सामने आया। जब इन्होंने इनके दर्शन और उनसे वरदान मांगना अस्वीकार कर दिया, तो फिर कोई रूप भगवान का उनके सामने नहीं आया। कृपया आप पूरी एकाग्रता से इस क्रम पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक रूप पहले आया था और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था, पर मनु की साधना की पराकाष्ठा में रूप न आकर के पहले शब्द आया। एक ध्वनि मनु और शत्रुपा के कानों में गूंजने लगी, सुनाई पड़ी, और उस ध्वनि में मनु और शत्रुपा से ये कहा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम अग्नि अभिलाषा बताओ। उसके पहले गोस्वामी जी ने लिख दिया कि उस वाणी का एक अनोखा प्रभाव यह हुआ कि हजारों वर्ष की तपस्या से उनका शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी। लेकिन जब वह स्वर कान में गया तो वो ऐसा शरीर परिवर्तित हुआ कि मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, तो हृष्ट पुष्ट तनुभय सुहाय। उनका शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया। और उसके साथ साथ ये वाक्य लिखना नहीं बोले कि ऐसा नहीं कि पहले से कुछ अधिक स्वस्थ हो गए, मानव अबही भवन से आए। उनको देख करके लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी साधना और तपस्या इनके द्वारा हुई है। अब तो लगता था कि जैसे राजा मनु अभी अभी यहाँ पर आए हुए। इस वाणी के दिव्य प्रभाव के बाद उसका संकेत यह था कि यह मानने की भूल न करना कि तुम्हारे इस शरीर की तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर के मैं आ रहा हूं। क्योंकि जब उन्हें दर्शन हुआ तो दर्शन में तपस्वी मनु नहीं, राजा मनु है। तो वो जब वह दर्शन के पहले ध्वनि होती है और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो उस समय मनु ने जो वाक्य कहा उसमें आप पढ़ते हैं, मृतक जिया मणि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, जो निपान बोले बचन, प्रीत न हृदय समात। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पदरेनु। और क्या किसका दर्शन चाहते हो, तो जो स्वरूप बस शिव मन माए। मैं उस रूप का साक्षात
उस स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता हूं कि जो भगवान शिव के मन में निवास करता है। यहां पर कक्षा है, एक भगवान का स्वरूप है और एक भगवान का रूप है। तो स्वरूप और रूप का अंतर तो आप समझ सकते हैं, रूप तो दोनों ही है। तो स्वरूप का अर्थ है भगवान का जो अपना रूप, और रूप का तात्पर्य है कि भक्त जैसा उन्हें देखना चाहता है। भगवान स्वतः एक रूप, स्वरूप, और वह स्वरूप एक और उसके अंतराल में बैठ करके देखे तो ये निर्गुण निराकार तत्व की ओर संकेत है। यह जो स्वरूप है यही भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप वे प्रदर्शित कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों को जोड़ करके ये वाक्य कहा कि जो स्वरूप बस स्यो मन वाही, जिस कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। तुम किसके विषय में कह रहे हो? आकाश में ध्वनि तो नहीं गुरुजी पर लगा कि प्रश्न था, तो उनका सगुण अगुण, तुम निर्गुण निराकार का साक्षात्कार चाहते हो कि सगुण साकार का? तो उन्होंने कहा कि वो सगुण भी है और अगुण भी है। सगुण अगुण जिही निगम प्रशंसा, देख हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करब प्रणतारति मोचन। जो ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों है, भगवान शिव के अंतःकरण में मन में जो स्वरूप निवास करता है, भुसुंडी जी जिसके के मन का जो हंस, मन मानस का जो हंस है, मुनि जिसकी आराधना करते हैं, उसका मैं नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूं। और तब सामने एक आकृति आई, एक रूप आया, किंतु कहां से आया? क्षीर सागर से कि वैकुंठ से? तो गोस्वामी जी वहां स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो श्री राम आए न तो क्षीर सागर से आए न तो वैकुंठ से आए। कहां से आए? और तब वह वाक्य आपको मिलेगा कि वस्तुतः भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। तो भगवान केवल लोक में ही नहीं रहते, वो तो विश्ववास है, सर्वत्र निवास करते हैं। और वह जो विश्ववास भगवान है वो आए नहीं, प्रकट हुए। लोक से रहते तो आते, और जब सर्वत्र थे तो आना तो था ही नहीं। केवल अभी तक दिखाई नहीं देते थे, अब दिखाई देने लगे। और जब वह दिखाई देते हैं, यह प्रसंग बड़ा दार्शनिक और तात्विक है। उसमें अगुण सगुण के क्रम का संकेत। अभी तक जो ईश्वर के रूप आए थे वे सगुण थे, अब यह जो अगुण सगुण के रूप में दिखाई देता है, पर वो अगुण सगुण के रूप में जो दिखाई दिया वो अकेला नहीं था। कौन था? उनके सामने मनु और शत्रुपा के सामने दो आकृतियां प्रकट हो गई। एक तो है श्री राम और दूसरी है श्री सीता जी। अब उनको देख करके वहां जो वाक्य भगवान राम ने कहा वो बड़े बात तो कहा है। दर्शन वे करना चाहते थे ब्रह्म का, तो ब्रह्म तो एक है, तो श्री राम एक ही रूप में प्रकट हो जाते। पर जब वे सीता जी को भी लेकर के आए तो उसके पीछे एक दार्शनिक संकेत है कि अगर ईश्वर निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है तो ठीक है, लोक में निवास करते हैं, भक्त प्रार्थना करता है और भगवान उस लोक से आ जाते हैं। पर जब निर्गुण निराकार आकृति ग्रहण करेगा तो कैसे करेगा, उसकी क्या पद्धति होगी? और तो वहां दार्शनिक संकेत यह है कि एक तो वस्तु है और दूसरी वस्तु न होते हुए भी एक चतुर जादूगर, जैसे उसके पास ऐसी कला हो, चाहे या उसके पास ऐसी कोई अनोखी शक्ति हो कि जिसके द्वारा जो असंभव सी प्रतीत होने वाली वस्तु है उसको संभव करके वो दिखला दे। और इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप एक आम का वृक्ष लगावें, धीरे उसमें जल डाले, वो बढ़े, बौर लगे और उसमें आम का फल आवे तो प्रकृति का क्रम है। पर अगर एक जादूगर अपने झोली से एक आम का गुड़ की गुठली निकाल करके रख दे, वो आपके सामने ही बड़ा हो जाए, ऐसे जादूगरों का वर्णन
इतिहास के संदर्भ में किया है। और वृक्ष बड़ा होकर के और उसमें मीठा फल भी लग गया। तो अब ये जो वृक्ष और फल है, ये वस्तुतः प्रकृति का स्वरूप नहीं। अब तो मानो जादूगर की वह कला है कि जिसके द्वारा वो आम और आम के फल को इस प्रकार से दिखा देता है कि देखने वाला चमत्कृत होकर के सोचता है कि क्या एक ही क्षण में वृक्ष बढ़ करके उसमें फल का निकल सकता है क्या? यह तो साधारण जादूगरों की बात है। पर जब निर्गुण निराकार को सगुण साकार होना होगा तो कैसे होगा? उसकी आकृति है नहीं, उसका रूप है नहीं, और लोगों के सामने वो विश्वास तो है, पर उसको जन्म लेना होगा अयोध्या में। वो काल से परे है, लेकिन उसको एक तिथि में जन्म लेना होगा। का वो सर्वव्यापक होते हुए भी का उसके जीवन में घटनाएं घटित होंगी। कभी वो रोएगा, कहीं हंसेगा, कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी बंधेगा। तो ये तो बड़ी कठिनाई आ गई। इसीलिए एक सिद्धांत तो वह है जिसका प्रतिपादन भगवान कृष्ण ने गीता में किया कि ये निर्गुण और सगुण में निर्गुण कठिन है। अव्यक्तम ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। जो देहधारी व्यक्ति है उसके लिए निर्गुण की कल्पना करना कठिन है। पर भुसुंडी जी ने इसको दूसरे रूप में कहा। उन्होंने कहा निर्गुण तो बड़ा सरल है, सगुण बहुत कठिन। ये क्या बात हुई? एक दृष्टि से ये न समझ लीजिएगा कि उन्होंने भगवान की बात काट दिया। वो तो दो दृष्टि है। एक दृष्टि से देखें तो निर्गुण जो है कठिन है और सगुण को समझना सरल है। तो ये तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। कोई चित्र आपके सामने भगवान का होता है तो आप बड़े आनंदित हो जाते हैं। मूर्ति भगवान की होती है तो आप प्रणाम करते हैं। निर्गुण कह दिया जाए, अरूप कह दिया जाए तो आपके सामने तो बड़ी कठिनाई होगी। पर भुसुंडी जी कहते हैं कि वह निर्गुण जो स्वरूप है उसको व्यक्ति बुद्धि से भले ही ग्रहण कर ले, लेकिन जब वो निर्गुण सगुण बनेगा तो भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने ही कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होवे। जो ही वो मनुष्य बनेगा और उसके जीवन में घटनाएं घटित होंगी तो बड़े बड़े मुनियों को भी भ्रम होता है। ब्रह्म आनंद में है, यह तो बुद्धि से व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन वो जो अयोध्या में कौशल्या जी की प्रार्थना पर रोना प्रारंभ कर देता है, रोदन सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, उसके लिए तो समझना बड़ा कठिन। जो ब्रह्म कभी परास्त नहीं होता वह तो समझना सरल है। लेकिन अगर लंका में वो नागपाश में बन जाए, स्वयं अपने को छुड़ा न सके, तो वो तो तर्क संगत नहीं लगता। अब ये जो निर्गुण से सगुण होना है, निर्गुण बुद्धिगम्य है। बुद्धि से हम थोड़ी तर्क से उसको समझने की चेष्टा कर सकते हैं, पर जो ही वो सगुण बनकर के लीलाएं करेगा तो ही भ्रम की घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और जो भ्रम की घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी तब कैसे समझाया जाए? गीता में भगवान कृष्ण ने उसको निरूपित किया है और रामायण में उसके लिए एक शब्द कहा गया है। थोड़ा प्रसंग जटिल तो है, तो बहुत जो अभ्यस्त है और इस सुविधा से शायद उनको थोड़ा कष्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप सुने तो आप उसको सही अर्थों में उसका रस ले सकते हैं। तो उसका अभिप्राय यह है कि यह जो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म है, तो अव्यक्त है तो रूप कहां से आवेगा, शब्द कहां से आवेगा, घटनाएं कहां से होंगी, चरित्र कैसे होगा? तो इसके लिए एक शब्द चुना गया है और इसीलिए भगवान राम सीता जी के साथ आए। क्यों? आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें यह वाक्य आता है कि श्री राम मनुष्य के रूप में मनुष्य बन जाते हैं कि मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। तो शब्द आता है और मैं मुझसे वंदना जो होती है उसमें आप सुनते होंगे, माया मनुष्यम हरिम। वह जो ब्रह्म है, माया साधारण जादूगर जैसे जादूगरी से वह कार्य दिखला देता है जो असंभव लगता है। और जब उस ईश्वर के सामने ये समस्या आई
तो वो तो उसको भी जादूगरी का आश्रय लेना पड़ा। और वो जादूगरी क्या है? उसका नाम संस्कृत में माया। यह जो माया है भगवान श्री राम जानते हैं। अब वो अभी तो नाम नहीं था उनका और रूप भी उनका नहीं था, पर उनके सामने जब रूप आया तो उसके साथ साथ मनु की कामना भी प्रकट हो गई। तो भगवान मानो एक से दो, जो अद्वितीय ब्रह्म है वह इस समय दो रूपों में दर्शन दे रहा है। मनु ने जब दो रूपों को देखा तो देखने के बाद स्वाभाविक रूप से ध्यान गया कि यह दिव्य देवी कौन है। तो भगवान श्री राम ने परिचय देते हुए कहा, वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। और तब भगवान ने मनु से परिचय देते हुए कहा, आदि शक्ति यही जगह उपजाया। अध्यात्म रामायण अगर आपने पढ़ा हो, संस्कृत में एक ग्रंथ बड़ा सुंदर है, उसमें सीता जी कहती हैं, जो लोग ये समझते हैं कि श्री राम ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं, करने वाली तो मैं हूं। श्री राम तो वह ब्रह्म है कि जो स्वयं स्वप्रकाश रूप में है। मानो शक्ति उनको कह लीजिए अथवा उनको माया कह लीजिए, भगवान राम ने उनका परिचय दोनों नामों से दिया। भगवान राम कहते हैं आदि शक्ति जिही जगह उपजाया। लोग समझते हैं कि संसार मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, कहिए बनाने वाली है। कैसे बनाया उन्होंने, किस वस्तु से बनाया? और तब भगवान का वाक्य है, आदि शक्ति जय जगह उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। और इसका अर्थ है कि जिनका आश्रय लिए बिना मैं इस खेल को करने में सक्षम ही नहीं सकता कि आज अव्यक्त साकार बने, रूप ग्रहण करे, रूप में लीलाओं को स्वीकार करे। इसलिए आप मानस में पढ़ते हैं माया मनुष्य हरिम। भगवान संभवात्म माया भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी और गीता में भी इसका संकेत है कि मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा अवतार लेता हूं।